नमस्ते। मैं हूँ हर्षवर्धन और मैं हूँ सुबा। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आपका करंट इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। ये आपको कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं बता सकती। हम एक्चुअली आपका एक इम्यूनिटी स्कोर कार्ड बनाएंगे। और इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम जानेंगे माँ प्रकृति के 3 ऐसे नियम जिनको फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अब आपके इम्यूनिटी स्कोर कार्ड पे भरने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी। जो शरीर अंदर से साफ होगा उसमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा इम्यूनिटी होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 2 डस्टबिन्स हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में गंदगी यानी वेस्ट भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना है वो किस डस्टबिन में आके अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है वो उस डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं और जब हम हमेशा ही खाते रहते हैं तो हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। जो शरीर अंदर से गंदा होगा वो ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है उसमें कीटाणु आएंगे ही नहीं। तो अगर आपके शरीर में अंदर टॉक्सिन्स यानी गंदगी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, बिकॉज अ हाईली क्लीन बॉडी इक्वल्स अ हाईली इम्यून बॉडी। अब आप शायद सोचें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी अंदर से साफ है या नहीं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं? हमारे वेदों ने अच्छी इम्यूनिटी के कुछ बहुत ही क्लियर साइंस बताए हैं। देह सर्वत्र च उष्णस्य समता लाघवं सुखम शुत तीक्ष्ण गढ़ निद्र च मनसो अपि प्रसन्नता शरीर कर्म सामर्थ्यम अनलस्य च कर्मसु स्वतः स्वेदो गम कले स्वास्थ्य लक्षणति ही। इस श्लोक में बहुत डिटेल में इम्यूनिटी के 8 लक्षण बताए गए हैं। हम एक एक करके हर लक्षण को डिस्कस करेंगे, और हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आप एक चेकलिस्ट बनाएं। लास्ट में आप जानेंगे कि आपका इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। अच्छे इम्यूनिटी का पहला लक्षण स्वतः स्वेदो गम कले, यानी सही टाइम पे सही मात्रा में हमारा पेट साफ होना। कम से कम दिन में एक बार आपका अच्छी तरह अपने आप पेट साफ होना चाहिए, बिना किसी गोली या चूरन के। सबसे आइडियल है रोज सुबह उठते ही पेट साफ होना। अगर रोज पेट साफ नहीं हो रहा तो मतलब हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है, मतलब जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अब अंदर ही अंदर जम रही है। और जैसे हमने समझा, अगर बॉडी में गंदगी भरी होगी तो कीटाणु ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपका हर रोज पेट साफ हो रहा है तो आप इस साइन के आगे टिक लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण लाघवम, यानी नो एक्सेस वेट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वजन न होना। अगर रोज़ पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता तो वेट बढ़ने लगता है। अब आपका वेट ज़्यादा है या नहीं ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं, जिसका होता है उसको पता होता है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो मतलब बॉडी में गंदगी जमी है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तीसरा लक्षण क्लियर स्किन, यानी हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर है। योर स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। हमें एक्ने, स्पॉट्स, रैशेज कब होते हैं? जब हमारा अंदर खून साफ नहीं होता, जब खून में गंदगी जमी होती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल साफ है तो आप इस लक्षण के आगे टिक लगा सकते हैं। तो आप बना रहे हैं ना अपना स्कोर कार्ड। बहुत ही जल्द आपको अपनी इम्यूनिटी का फाइनल स्कोर मिलेगा। सिर्फ 5 और लक्षण बाकी हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे 3 स्टेप्स शेयर करेंगे जिससे बहुत जल्द ही एक एक करके आपके सारे लक्षण मिलने लगेंगे। आइए इम्यूनिटी का चौथे लक्षण पे बढ़ते हैं। अनलस्य चकर्मसु, यानी एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या आपको दिन में नींद आती रहती है
तो मतलब ये लक्षण अभी नहीं मीट हो रहा। हमें आलस तब आता है जब हमारे शरीर अंदर से साफ नहीं है। तो अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो तो ये लक्षण टिक कर सकते हो। 5वां लक्षण शुद्ध तीक्ष्ण, एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, यानी जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। हमें से कुछ लोग को तेज भूख का अनुभव ही नहीं होता, पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसका क्या मतलब हमारा पहला खाया भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में 1 या 2 बार तेज भूख लगनी चाहिए। तो अगर आपको पेट में तेज भूख का अनुभव होता है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला लक्षण गढ़ निद्रा, यानी एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप, यानी रात को गहरी नींद आना। अगर आप रात को बीच बीच में उठते रहते हैं या फिर आपको बेड पे लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है तो मतलब ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। डीप स्लीप तब मिलती है जब हम रात को सोते हैं और सीधा सवेरे आँख खुलती है और लेटते ही 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। 7वां लक्षण नो पेन इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं करना चाहिए। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पुकारना नहीं चाहिए। और अच्छी इम्यूनिटी का आखिरी लक्षण मनसो अपि प्रसन्नता, यानी एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स, यानी सुख का अनुभव होना। आप ही गौर कीजिए, आप पूरे दिन में ज़्यादातर समय खुश रहते हो या दुखी? अगर आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो मतलब अभी ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। अगर शरीर अंदर से गंदा है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अच्छी इम्यूनिटी के 8 लक्षण। हम चाहते हैं कि आप अपना इम्यूनिटी स्कोर को टोटल कर लीजिए। चाहे आपका स्कोर जो भी हो, 1, 3, 5 या 7, अब हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इस स्कोर को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अपने पहले स्टेप पे बढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। हम यूजुअली सोचते हैं, अरे मुझे कोई आसान सा टॉनिक दे दो, काढ़ा दे दो, पिल दे दो जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, लेकिन मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, अपने पराठे तो नहीं छोड़ूंगा। हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारी इम्यूनिटी हमसे छीन रहे हैं, तब तक हम कोई टॉनिक लेके अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी swallowed in a pill or a glass. It's the result of what you eat and how you live. तो चलिए अपने पहले स्टेप पे आते हैं। एक चीज जो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो है उपवास यानी फास्टिंग। लंघनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हर शास्त्र हमें ये बताता है। आज हमें साइंस भी सेम चीज बता रही है। इतनी सारी रिसर्चेस बता रही है कैसे इम्यून सिस्टम रीजेनरेट करने का बेस्ट तरीका है फास्टिंग। ये सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हमने इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है। अब आप फास्टिंग का नाम सुन के डर मत जाना। फास्टिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली अपना डिनर शाम 6 बजे से पहले खा लीजिए। 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक कुछ ना खाएं। तो हर रोज 16 घंटे के लिए आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होगी। अब आइए समझते हैं कि फास्टिंग करने से आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। देखिए, आपके अंदर एक शक्ति बैठी है, एक सोल्जर बैठा है जो कीटाणु से लड़ता है। इसके 2 मेन काम हैं, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, और हीलिंग यानी बॉडी को साफ करने और कीटाणु को मारने का काम। हम क्या करते हैं? सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। पहले वाला खाना नीचे उतरा भी नहीं, हम ऊपर से और डाल देते हैं। खाने के बीच में भी पेट को खाली नहीं छोड़ते। स्नैकिंग एंड मंचिंग ऑल द टाइम।
जब हम हमेशा खाते रहते हैं तो दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हमारा सोल्जर हमेशा डाइजेस्ट ही करता रहता है और उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोल्जर हीलिंग करे तो आपको समय समय पे डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। तो जब आप शाम 6 बजे के बाद खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? यदि आपका डिनर हल्का है तो आपका सोल्जर उसको 5-6 घंटे में डाइजेस्ट कर देगा। जैसे ही डाइजेशन खत्म हो जाएगा, सोल्जर क्या शुरू कर देगा? हीलिंग। तो बाकी 10 घंटे आपके हीलिंग टाइम होगा। इस दौरान आपका सोल्जर बॉडी में जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है